डॉक्टर साहब, आज जो है नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत आते ही मईशत को ठीक करेंगे, मईशत ठीक होगी तो सब ठीक हो जाएगा। नई हुकूमत को कौन कौन से चैलेंजेस है और इसमें IMF की डील के हवाले से कितना बड़ा चैलेंज है? जी, आज तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी और हंगामा आराई के दौरान जी। इंतखाब हुआ है वज़ीर आज़म का। और इससे पहले भी हंगामा आराई होती रही है, ख़ासतौर पे तब होती रही है जब ये बजट वगैरह पेश होता था। लेकिन आज जो मनाज़र देखने में आए हैं और उसमें मैं वही बात कर रहा हूँ कि किसी भी वक्त वो हाथापाई की नौबत और इस तरह के मामलात सीनियर कायदीन के दरमियान। और शहबाज शरीफ साहब के गिर ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो कारकुनान खड़े थे, उनके जो अरकान असम्बली खड़े थे नवाज शरीफ साहब के गिर भी, वरना वहाँ पे माहौल ऐसा था कि उसमें फ़िज़िकल ये मामला जा सकते थे। और शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाहिर है कि मईशत के हवाले से देखें, उनको बताना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को जो माशी हक़ाइक़ हैं, मुल्क की जो सूरत हाल है उससे आगाह करना चाहिए। ज़ाहिर है कि फ़ौरी तौर पे ये अब ये बात करने वाली अब नहीं है कि हम थोड़े दिनों में नौकरियां और रिलीफ और ये और सारा तो ये, लेकिन कंपैरेटिवली ये उससे ज़्यादा हकीकत पसंदाना तकरीर थी जो अब तक हम सुनते रहे। लेकिन दूसरी जो बात अहम है वो ये है कि जो आज उमर अयूब साहब की जो तकरीर थी, जी। जो पहले नहीं चली, लेकिन उसके बाद फिर एक तो ये बात बड़ी अहम रही आज कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे वो शहबाज शरीफ साहब के दिफा में नहीं आए, उनको डिफेंड करने बिल्कुल भी नहीं आए। और वो काफ़ी देर तक मौजूद भी रहे पार्लियामेंट के अंदर। और मेरा ख्याल है जो उमर अयूब साहब तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के कायदीन और उनके जो अरकान थे वो मौजूद थे। फिर ये एक बात और है, अब इसमें कोई इत्तेफाक है लेकिन बहरहाल जो भी हिकमत अमली रही पीपल्स पार्टी की, तकरीर उमर अयूब साहब की तकरीर जो है वो रुक गई थी। उसको चलाने की इजाज़त जो है वो डिप्टी स्पीकर ने दी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। क्योंकि स्पीकर जो हैं अयाज सादिक साहब वो उस वक्त ईवान से जा चुके थे, डिप्टी स्पीकर जो है वो ईवान की सदारत कर रहे थे। तो डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने फिर इजाज़त दी कि ये तकरीर जो है ये PTV पे नशर की जाए। अच्छा, बाकी जो प्राइवेट मीडिया है उसको तो असेंबली में आने की इजाज़त नहीं होती, तो प्राइवेट मीडिया जो है वो तो उठा रहा होता है PTV से, जो PTV पे जी। फुटेज चल रही होती है उसी को जो पार्लियामेंट PTV पार्लियामेंट है उससे ही प्राइवेट मीडिया उठा रहा होता है। और फिर जो बाकी मनाज़र वगैरह हंगामा आराई के जो हो रहे थे उसको फिर जो रिपोर्टर्स वहाँ पे अपने मोबाइल टेलीफोन से, हालांकि इजाज़त नहीं है लेकिन कुछ वहाँ अंदर जो स्मगल हो जाते हैं, तो मोबाइल टेलीफोन से फिर ये जो फुटेज है ये बना के रिपोर्टर्स जो हैं ये बाहर भेजते हैं। ये जो फुटेज है ये किसी सरकारी TV पे नहीं होती, ये प्रेस गैलरी से ये फुटेज जो है वो बना के भेजते हैं। बाकी जो है वो सरकारी फुटेज जो है वो सिर्फ PTV, तो उन्होंने कहा कि PTV पे चलाई जाए। तो फिर डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर ने इजाज़त दी, तो उसके बाद वो तकरीर चली। तो ये एक बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज कोई दिफा नहीं किया और ना ही जो 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 हदफ था उनकी तकरीर का वो भी जो है वो मुस्लिम लीग नवाजी थी। ज़्यादा इशारा उनका ज़ाहिर सरकारी बेंचों में था। अब ये किस तरह से ईवान चलेगा आगे, और इतनी अफरा तफरी में और इतनी हंगामा आराई में जहाँ पे जो है वो हेडफोन्स लगाने पड़े, सब मियाँ साहब ने भी लगाया हुआ था और नवाज शरीफ साहब को भी, बहुत शोर था। और उसमें जो है वो दोनों तरफ से नारे जो हैं वो लग रहे थे। लेकिन ये कि मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि ईवान को पुरसकून रखना जो है और ईवान को चलाना वो हुकूमत का काम है। और ईवान ना चले और रुक जाए और यहाँ पे ये अपोजिशन का हमेशा, अब यहाँ स्पीकर का रोल होता है। लेकिन स्पीकर भी जो है आज वो ज़ाहिर है या सादिक साहब भी उस हंगामा आराई को और वो जो जिस कदर यानी शिद्दत थी तकारीर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, उसको वो ना रोक पाए। उसके नतीजे में ये हुआ कि ईवान जो है वो जिस तरह से जो भी कुछ हुआ वो कोई अच्छा आगाज़ नहीं हुआ।
इस ईवान का। तो आगे आने वाले दिनों में देखें कि सूरतगरी क्या होती है, किस तरह से क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब डिप्टी स्पीकर बैठेंगे ना तो अच्छा ये अब बड़ा अजब सा मामला है। ये जब खान साहब की पार्लियामेंट थी ना तो स्पीकर असद कैसर थे और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी थे। किसी मरहले पे ये खान साहब को एहसास हुआ था कि असद कैसर साहब जो हैं उनका रवैया थोड़ा सा नरम है, यानी अपोजिशन बेंचेस की तरफ वो चाहते हैं कि ज़रा थोड़ा सा नरम रवैया रखा जाए। तो ज़्यादातर जो है वो फिर कहते थे कासिम सूरी साहब से कि आप ज़रा ईवान की सदारत संभालें, और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो कासिम सूरी साहब फिर वो उनके हाथ में जब आता था तो अपने अंदाज में चलाते थे। असद कैसर जो है वो कोशिश करते थे कि अपोजिशन को भी थोड़ा सा टाइम दें, इधर भी टाइम दें थोड़ा, फिर उधर जाएं फिर उधर। तो ये, लेकिन अब यहाँ मामला दूसरा है। यहाँ जो डिप्टी स्पीकर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत का फैसला नहीं सुनेंगे। वो जो फैसला करेंगे, वैसे तो स्पीकर जो है वो एक गैर सियासी, वो ईवान का ज़ाहिर है कि दोनों तरफ का नुमाइंदा होता है, लेकिन यह है कि वो ज़ाहिर है कि एक पार्टी का होता है। तो वो अब जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको किसी भी मरहले पे, एक तो यह है कि उन्होंने रोका नहीं, खुल के तकरीर करने की इजाज़त दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर ने, और दूसरा ये कहा कि ये तकरीर सारी की सारी बराह रास्त जाएगी और मैं हुक्म दे रहा हूँ अभी। अच्छा, अगर अयाज सादिक साहब होते तो अयाज सादिक साहब ने तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की तरफ से इशारा उनको या जो भी मैसेज आया होगा तो रुक गई थी तकरीर। तो ये एक अजब सा मामला होगा कि आने वाले दिनों में क्या इसी तरह से खिताब वो करेंगे, और अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हदफ नहीं बनाते, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा एक तरह से देखा था एंजॉय कर रहे थे उनके, देखिए ये जो भी कुछ हो रहा है, तो वो उनकी क्या तो आराम से बैठी हुई थी और वो देख रहे थे सरकारी बेंचों में, अभी काबीना का हिस्सा तो नहीं है ना, तो वो देख रहे थे कि ये सारी सूरत हाल कि ये मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ क्या हो रहा है। और उनके डिप्टी स्पीकर जब आए तो उन्होंने फिर खुल के खेलने का मौका दिया। तो ये अब आने वाले दिनों में मैंने आपसे कहा ना कि सफ़ बंदी किस तरह होती है, काबीना किस तरह आती है, ईवान कैसे चलता है। हतमी नुक्ता इसमें यह है कि जो भी कुछ हो रहा है वो मुल्क के लिए, मईशत के लिए, इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम के लिए ये अच्छा नहीं हो रहा, और इसको ना कोई अच्छा मैसेज जा रहा है। तो अब ये है कि ये इसको कैसे हमारे अकाबरीन आने वाले दिनों में संभालते हैं इशू को। तो तकरीर में तो असल में तकरीर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि तकरीर पे ध्यान कम होता है, कान ज़्यादा शोर पे लगे होते हैं, नारों पे लगे होते हैं। तो आज भी तकरीर पे कम ध्यान था और जो शोर गुगा हो रहा था उस पर ज़्यादा तवज्जो थी सारे लोगों की कि वो क्या है, वो क्या हो रहा है पीछे और किस तरह से ईवान चल रहा है। तो बहरहाल इस ईवान का आगाज़ कोई अच्छे अंदाज में नहीं हुआ, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब को कैसे संभालते हैं, और अयाज सादिक साहब इतने हॉस्टाइल ईवान को किस तरह संभालते हैं। ये अयाज सादिक साहब जो है ना ये मतलब उनसे काबू में नहीं आ रहा था, ना उनकी कोई बात सुन रहा था, उनकी बात भी कोई नहीं सुन रहा था। और डिप्टी स्पीकर जो हैं उनके, वो अगर आते हैं तो वो मुकम्मल तौर पे जैसे आज हुआ वो तहरीक इंसाफ को खुल के बात करने का मौका देंगे। तो ये आज के ईवान में इस तरह से हुआ। बाकी शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए, उमर अयूब साहब ज़ाहिर है उनकी अभी तक सीटें, एक तो वो खसूसी नशिस्तें, कहाँ फ़ैसला फंसा हुआ है, क्या होना है, ट्रिब्यूनल्स में अभी अदालतों में बहुत कुछ होना है, लेकिन ये चंद दिन जो हैं ये बड़े अहम हैं आने वाले दिन। मैं इन चंद दिनों को जब अहम कह रहा हूँ तो मैं एक तो पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल लेगी आने वाले दिनों में वो हमने देखना है,